बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है, तो आज की वीडियो तो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाते हैं कि किस तरह आप अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, एक लग्जरी एक डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगा ड्रेस लें और उसको डिज़ाइन करें, आप सस्ता सूट लेकर उसको भी इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो एक खूबसूरत लुक देगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आर्टिकल आसफ़ा नबील का हिट कोड में से एक है, मरीना स्टफ़ में दिया गया है। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल कपड़े का नाम नहीं याद कि वहाँ क्या मेंशन था। बाकी ओवरलैप में नेकलाइन बनाया गया है, ये साथ में पट्टी दी गई थी और मॉडल कार्ड पर भी कुछ इसी तरीके से मॉडल ने लगाया। अच्छा, यहाँ पर मैंने लेस को भी अटैच किया है। नज़दीक से पहले नेकलाइन देख लेते हैं, चेक करें। ये पूरा जो है ओवरलैप में नेकलाइन बनाया गया है, ये पट्टी साथ में दी गई थी और ऑर्गेन्जा के ऊपर इस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। यकीन माने इस सूट का जो प्रिंट है ना, ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा है। भाई, मुझे ठा करके कहना अच्छा लगता है। अब किसी को अजीब लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये चेक करें, यहाँ पर लेस को डाई करवा के इसको पैनल्स में लगा दिया गया है। डोंट वरी, नीचे से नहीं दिखेगा, शमीज़ की इनर की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ स्लीव्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है, पेंटिक्स डाली गई है साथ में जॉइनिंग लेस के साथ, और समोसा और लूप्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। चलते हैं, दामन को देख लेते हैं। अच्छा, दामन पर ये जो दरमियान में दिख रहा है ऑर्गेन्जा के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था, जो मॉडल कार्ड पर शायद पोंचो पर लगाया गया है, लेकिन हमने यहाँ दामन पर इसको अटैच कर दिया, साथ में जॉइंटिंग लेस के साथ इसको अटैच किया गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। नीचे समोसास बनाए गए हैं और लूप्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। चेक करें कितना प्यारा दिख रहा है। ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी है। साइड पे चौक पर भी लेस लगा दी गई है। अच्छा, ये बहुत लाइट थोड़ा सा पिंकी शेड में आ रहा था, तो ये तमाम लेसेस को डाई करवाया गया, साथ में सिल्क के साथ पलटा देकर फिनिशिंग दी गई है। फ्रंट लाइन इसका कुछ इस तरह, बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। पता नहीं कैमरा उस तरह जस्टिस कर पा रहा है, लेकिन रियल में बहुत प्यारा दिख रहा है। सिंपल ट्राउज़र रखा गया है, कुछ भी करवाने की नीड नहीं है। और चलते हैं, दुपट्टा देख लेते हैं जो इसके साथ शॉल दी गई थी। ये भी वूल में शॉल दी गई थी। चेक करें, इस तरह लेस को डाई करके यहाँ पर लगा दिया गया है। फिनिशिंग के लिए सिल्क यूज़ की गई है। ओवरऑल बहुत प्यारा आर्टिकल है, अच्छा दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये सोबिया नज़ीर के विंटर कलेक्शन से लिया गया है। बहुत प्यारा करंडी में ये 3 पीस का सूट दिया गया था। अच्छा, ये नेक लाइन साथ में दी गई थी, अच्छी खासी लॉन्ग इसकी कढ़ाई हुई हुई है, जैसे कि आपको दिख रही होगी। नज़दीक से इसलिए दिखाती हूँ कि एक तो आपको फिनिशिंग का पता चल जाए कि कितना फिनिशिंग के साथ और किस तरह कढ़ाई का पैटर्न दिया गया। अच्छा, पाइपिंग के साथ इसको डिज़ाइन किया गया, साथ में बैन नेकलाइन बनाया गया। ये साथ में एक्स्ट्रा कपड़ा दिया गया था, बैन उससे बनाया गया है। नज़दीक से ये इस तरह दिखा रही हूँ, चेक करें, बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसको एप्लिक किया गया, ऐसे लगता है इसके ऊपर ही कढ़ाई की गई है, क्योंकि कढ़ाई वाली मशीन से इसको अटैच किया गया। यहाँ पर जो पैचेस स्लीव्स के लिए दिए गए थे, उनको लेसेस के साथ डिज़ाइन किया गया है, जॉइंटिंग लेस के साथ अटैच किया गया। चेक करें कितना प्यारा दिख रहा है। ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। नीचे जो लेस लगी है उसको भी डाई करवाया गया, जो मिड में जॉइंटिंग लेस लगी है उसको भी डाई करवाया गया है। अच्छा, काम हुआ हुआ है ना, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, वो थोड़ी सी डार्क मस्टर्ड येलो कलर है, तो उसमें और लेसेस, क्योंकि मिल्की लेसेस होती हैं और जो धागा होता है वो थोड़ा शाइन में होता है, तो डाई में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, क्योंकि उसमें शाइनिंग है, ज़ाहिर बात है। खैर, दामन को जितने भी पैचेस दिए गए थे उनको जॉइंटिंग लेस के साथ अटैच किया गया, साथ में दामन पर भी लेस लगा दी गई है, और जो स्लिट्स हैं यानी चौक इसके सिंपल रखे गए हैं, सिंपल पाइपिंग की गई है।
और पलटे के लिए फिनिशिंग के लिए सिल्क को यूज़ किया गया है। बैक साइड पे भी सिल्क लगाई गई है और बैक साइड पर ये रहा इसका दामन। आगे पीछे दामन पर एक जैसी लेस को अटैच किया गया। चेक करें, इसकी लुक भी बहुत प्यारी आई है। सिंपल ट्राउज़र रखा गया क्योंकि ज़ाहिर बात है शर्ट इतनी ज़्यादा हैवी हो जाए तो मेरे ख्याल में ट्राउज़र सिंपल ही अच्छा लगता है। तो कुछ भी करवाने की इस पे नीड नहीं थी। करंडी का ये 3 पीस का सूट है। दुपट्टा इसका मनार स्लब सा दुपट्टा दिया गया है। इसको भी लेस के साथ डिज़ाइन किया गया है। साथ में फिनिशिंग के लिए सिल्क यूज़ की गई है। चेक करें, और ये तमाम लेसेस जो हैं डाई करवाई जाती हैं क्योंकि इन कलर्स में लेसेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये फिर इस तरह आप कर सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ से मेरी वीडियो से आइडियाज़ लें। आप प्लेन सूट को भी इस तरह डिज़ाइन किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी कौन से ब्रांड का था, सोबिया नज़ीर का था या फिर रंगरसिया का, बिल्कुल माइंड से निकल गया। चेक करो, आसफा नबील। चेक करो, दिमाग में खिचड़ी सी बन जाती है। खैर, ये आसफा नबील के विंटर कलेक्शन से लिया गया बहुत प्यारा आर्टिकल है। लूप्स के साथ गले को डिज़ाइन किया गया। साथ में ये क्योंकि पैनल्स में दिया गया था और पैनल्स में लेस को डाई करवा कर लगाया गया है। डार्क कलर डाई करवाया गया है, बिल्कुल सेम जिस तरह सूट का कलर आ रहा है ना। ये मैंने एक और क्लाइंट के लिए भी स्टिच करवाया था, लेकिन उनका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में स्टिच हुआ है। उनका ये पैच बैक साइड के दामन पर लगा था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे 40-41 लेंथ चाहिए थी तो इस वजह से बाजुओं पर आ गया। उनकी लेंथ ज़्यादा थी 46, तो उनकी लेंथ को पूरा करने के लिए बैक साइड पर पैच लगाया गया था। तो खैर यहाँ पर दामन पर भी पैच को एप्लिक कर दिया गया है। साथ में लेसेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। चौक पर भी लेस लगाई गई है। फिनिशिंग के लिए सिल्क यूज़ की गई है क्योंकि फिनिशिंग जो सिल्क से प्यारी आती है ना, मतलब बड़ी सफाई के साथ, वो किसी और से आती नहीं है। ट्राउज़र को सिंपल रखा गया है। बॉटम इसका 7 इंच के लगभग है। चलते हैं शॉल को देख लेते हैं। बड़े मज़े की इसकी वूल में शॉल दी गई है। इस पर भी चारों तरफ लेस को लगा दिया गया है। ज़ाहिर बात है जब आप लेसेस ऐड करते हैं तो मज़ीद ख़र्चा बढ़ जाता है। तो ये लेसेस सस्ती नहीं होती भैया। सब लोग माइंड में रखें, मिल्की लेसेस जब आप जाते हैं मार्केट में लेने तो आप लोगों को ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्योंकि डाई करवाई जाती है और डाई की हुई चीज़ जो है एक्सपेंसिव होती है, मतलब जिस पर डाई आ जाए, अच्छा कलर आ जाए। खैर, ये भी आसफा नबील का बड़ा हिट कोड है ब्लैक कलर में, और इस तरह नेकलाइन दिया गया था जिसको एप्लिक किया गया है जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये मटकी नुमा गला था तो बड़ा डीप चला जाता। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें। ये क्योंकि मेरी क्लाइंट को बहुत डीप नेकलाइन नहीं चाहिए था, और अगर यहाँ से हम इसको कट करते हैं ना, यहाँ से, तो ये अजीब सा छोटा सा भी हो जाता और बड़ा, मतलब आधी आधी तो कढ़ाई निकल जानी थी। तो मैंने यही ज़रूरी समझा कि क्यों ना बैन लगाया जाए। एक तो कवर हो जाएगा, आगे की तरफ नहीं आएगा, डीप नहीं जाएगा, और अगर इसको छोटा किया जाए तो आधी आधी कढ़ाई तो चली जानी है। लेकिन ओवरऑल जो है ना, ये बिल्कुल छोटू सा नेक लाइन बना है, मतलब नॉर्मल, तो बड़ा प्यारा दिख रहा है। ये आर्टिकल बनने के बाद बहुत प्यारा दिख रहा है। इस तरह पैच दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया है। ये चेक करें, स्लीव्स पर ये पैच एप्लिक किया गया है ओवरऑल, ठीक है। और दरमियान में जगह खाली रह जाती, ज़ाहिरी बात है, ऑर्गेन्जा दिखती तो बड़ी अजीब लगती। तो यहाँ पर लेस को लगा दिया गया कि एक तो फिलिंग हो जाए इसकी और ये खाली खाली नहीं दिखे, प्यारा दिखे। ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। इस तरह ये पैच दिया गया था जो कटवर्क करके एप्लिक किया गया है सारा का सारा। दामन पर और चॉक्स पर किया गया जैसे मॉडल कार्ड पे था, सेम उसी तरह बनाया गया है जैसे मॉडल ने पहना हुआ था। ये फ्रंट के चौक आए हैं और दामन आया है, और बैक साइड का जस्ट दामन है। चेक करें, वैसे ज़्यादा दे देते तो क्या था, बैक के चौक भी हो जाते तो एक प्रॉपर लुक बन जाती, लेकिन इस तरह भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये एप्लिक और कटवर्क करके इसको स्कैलप स्टाइल में बनाया गया। ट्राउज़र को अगेन सिंपल रखा गया, कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं थी। और साथ में शॉल देख लेते हैं। इसकी शॉल भी बहुत मज़े की वूल स्टफ़ में दी गई है, और यहाँ पर लेस को लगा दिया गया। चेक करें,
सिंपल तरीके से लेस को लगाया गया है। पलटे के लिए सिल्क यूज़ की गई है। बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है, जेट ब्लैक कलर है और ब्लैक कलर जो है ना बहुत हसीन दिख रहा है। तो खैर अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हो, खैर स्टिचिंग के ऑर्डर्स मैं अभी भैया नहीं ले रही हूँ, किसी के भी नहीं, बहनों नहीं ले रही हूँ। थोड़े टाइम के बाद लूँगी, मेरे ख्याल में ईद के बाद लूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी ज़ोबिया नज़ीर का 3 पीस का सूट है। करंडी में ये स्टफ़ दिया गया है और इस तरह ये नेकलाइन दिया गया था जिसको कट वर्क करके एप्लिक किया गया है। अच्छी खासी लॉन्ग जो है ना कढ़ाई हुई हुई है और यकीन माने ऐसे लगता है इसके ऊपर ही कढ़ाई की गई है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसको एप्लिक किया गया है। और मॉडल कार्ड पर जितने रफ तरीके से था, यकीन माने उससे तो मेरे टेलर ने अच्छे तरीके से सिया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। मैं तारीफ़ नहीं करती लेकिन चीज़ जब सामने आती है तो आपको पता चल जाता है। मॉडल कार्ड भी मैंने देखी हुई है, मुझे उसमें यकीन माने उसमें फिनिशिंग नहीं लगी, इसमें बड़ी फिनिशिंग है। बाकी इसको अटैच किया गया है बैन नेक लाइन के साथ और इस तरह लेसेस के साथ पैचेस को जोड़ा गया है। 3 किस्म की लेसेस यूज़ की गई हैं, जैसे थोड़ी चौड़ी, दरमियान की और फिर अगेन बॉर्डर पे नीचे की तरफ लेस को लगाया गया है। ये लेसेस डाई करवाई जाती हैं, ज़ाहिर बात है इस कलर में लेसेस मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। साथ में ये पैचेस दिए गए थे और इन पैचेस को यहाँ पर अटैच किया गया है जॉइनिंग लेस के साथ। चौड़ी वाली लेस को यूज़ किया, बड़ी प्यारी दिख रही है। और साथ में नीचे की तरफ भी लेस को लगा दिया गया, मतलब जितने पैचेस दिए होते हैं ना लेसेस के साथ ज्वाइंट करें, यकीन माने बड़ा प्यारा लगता है। साथ में चौक पर भी ये बारीक वाली लेस को लगा दिया गया है। बैक साइड पे जो एक पट्टी रह गई थी उसको अटैच किया गया, साथ में लेस भी लगा दी गई है। जो है चलते हैं साथ में देख लेते हैं ट्राउज़र अगेन ज़ाहिर बात है। अच्छा नहीं भाई, ये मैंने सिंपल नहीं बनवाया, इस पे लेस लगवा दी गई है इस तरह। ये बहुत प्यारी दिख रही है, चेक करें कितना प्यारा लुक आया है। कभी थोड़ा थोड़ा जो है, वैसे मेरी क्लाइंट को मेरे ख्याल में लेसेस वाला पसंद नहीं है लेकिन ये उनको अच्छा लगेगा क्योंकि वो मुझ पे छोड़ देती हैं। यकीन माने कुछ लोग इतने शहज़ादे बंदे होते हैं ना, ये वो बिल्कुल भी तंग नहीं करते, पूछते नहीं हैं, बस कहते हैं जैसे जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है वैसे बनवा लो, ये साइज़ है। और यकीन माने बाद में मुझे अच्छा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मेरा दिल खुश हो जाता है जब वो तारीफ़ करते हैं कि उनको कपड़े अच्छे लगे, उनको पूरे आए। ये दुपट्टा चेक करें, साथ में लेसेस के साथ इसको डिज़ाइन कर दिया गया, दिखा रही हूँ, साथ में बातें करने को भी दिल चाहता है ना मेरा। मारिया बी का हिट कोड जो मैंने बहुत दफ़ा स्टिच करवाया है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करवाया क्योंकि मेरी क्लाइंट को कुछ भी नहीं चाहिए था नेक लाइन पे, तो उन्होंने कहा था सिंपल ओवरलैप में बनवा देना, तो ओवरलैप में बनवाया। साथ में जॉइनिंग लेस यूज़ की गई और सिलाइयाँ लगा दी गई सेम कलर के साथ, मतलब जो बेस कलर है। और इस पर कुछ भी लगवाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये मैंने 4 से 5 ड्रेसेस स्टिच करवाए हैं और यकीन माने एक से बढ़कर एक सूट लग रहा है। बनने के बाद इस सूट की मतलब लुक ही बड़े मज़े की हो जाती है। लेसेस के साथ इसको अगेन डिज़ाइन किया गया है, छोटी लेस यूज़ की गई है, फिर दरमियानी और नीचे भी लेस के साथ। ये वाली लेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कट वर्क वाली स्टाइल में दी गई है, बड़ी प्यारी दिखती है। तो खैर दामन को इस तरह डिज़ाइन किया गया, ये पैचेस दिए गए थे। जैसे कि आप सब लोगों ने ये सारा मतलब ये वाले कपड़े आपने बहुत दफ़ा देखे होंगे और हर व्लॉगर ने जिसने भी स्टिच करवाया डिफरेंट तरीक़ों से करवाया। मैंने 2 से 3 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, वो मैंने डिफरेंट तरीके से स्टिच करवाए हैं और ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। कोशिश तो मेरी पूरी होती है कि हर क्लाइंट के लिए डिफरेंट तरीके से स्टिच करवाया जाए, लेकिन क्लाइंट मेरी ही वीडियोस से स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर रहे होते हैं कि इस तरीके का आर्टिकल चाहिए, तो उनकी चॉइस को मद्देनज़र रखा जाता है। जिस तरीके का उनको चाहिए, नेक लाइन ऐसे चाहिए तो फिर उसी तरह बना दिए जाते हैं। साथ में लेसेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। इस कान की वजह से बड़े मसले हुए हैं, बस ये कान नीचे की तरफ लटकेगा, भाई आगे पीछे कमीज़ बराबर आएगी और नीचे की तरफ ये लटकेगा। चलते हैं इसके दुपट्टे को देख लेते हैं। साथ में ट्राउज़र भी मैंने इसका सिंपल तरीके से स्टिच करवाया है, चेक करें सिंपल बॉटम रखा गया है, 7 इंच का पौंचा है और कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं थी।
ये इसका शिफॉन का दुपट्टा है। यकीन माने मारिया बी का ये वाला दुपट्टा ना मेरे दिल पर ठा करके अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत प्यारा, इसकी लुक ही चेंज हो जाती है जब ये दुपट्टा इस सूट के ऊपर आता है ना, तो टोटली डिफरेंट लुक हो जाती है। कट वर्क वाली लेस को यूज़ किया गया, साथ में फिनिशिंग के लिए सिल्क लगाई गई है, क्योंकि सर पे होल्ड हो जाता है दुपट्टा इस वजह से। तो बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। अच्छा, बनने के बाद ना इसकी लुक डिफरेंट हो जाती है, बड़ा प्यारा दिखता है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी मारिया बी का हिट कोड में से एक है, और ये मैंने उस टाइम बाय किए थे जब ये लॉन्च हुए थे। अभी तो खैर मिलना बहुत मुश्किल है। लूप्स वाला नेक लाइन बनाया गया है, जैसे मॉडल कार्ड पे था। मॉडल कार्ड पर तो स्लीवलेस था, लेकिन बैन नेक लाइन के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है, जैसे मेरी क्लाइंट ने कहा था, बिल्कुल उसी तरह। और जो है बड़ा प्यारा आर्टिकल बनने के बाद ये बहुत प्यारा दिख रहा है। जैसे कि ये पट्टी दी गई थी, ये इसके बाजुओं पर आ गई, साथ में लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। अगर धागे वागे हों तो खुद से भी हटा दीजिएगा, क्योंकि टेलर से आते हैं कपड़े तो धागे रह जाते हैं। वैसे अपनी मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई एक्स्ट्रा धागा ना हो, लेकिन क्या किया जा सकता है। दामन के लिए ये पैच दिया गया था एम्ब्रॉयडर्ड, जिसको कट वर्क करके लगाया गया है, साथ में स्कैलप स्टाइल में इसको बना दिया गया है, एप्लिक किया गया है। चेक करें, और नीचे से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, उसकी कटिंग करके इसको एप्लिक किया गया है, तभी इसकी प्रॉपर एक मज़े वाली लुक आती है। लेस जो है चौक पर भी लगा दी गई है, क्योंकि एक प्रॉपर लुक बन जाती है ना सूट चारों तरफ से प्रॉपर स्टिच हुआ हुआ। किसी को अच्छी लगती हैं लेसेस, किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन लेसेस के साथ यकीन माने आजकल क्योंकि ट्रेंड में भी है और सूट अच्छा भी लगता है। दामन पर भी उसी लेस को यूज़ किया गया है, और चौक पर भी सेम ये लेस बहुत प्यारी दिख रही है। अच्छा, अगर डार्क कलर में या ब्लैक कलर में भी लेस यूज़ हो रही है ना, तो वो भी मिल्की लेसेस यूज़ होती हैं। बॉटम को यानी ट्राउज़र को प्लेन रखा गया, कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं थी। शिफॉन में साथ में दुपट्टा दिया गया, चेक करें, इस पर भी लेस को अटैच किया गया। यकीन माने एक क्लाइंट के लिए डिफरेंट लेसेस को लेना भी सम टाइम दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि ड्रेसेस काफ़ी होते हैं। तो बाज़ औक़ात मेरी कोशिश होती है कि एक क्लाइंट के सूट पर अगर एक लेस लग चुकी है तो दोबारा वो लेस रिपीट ना हो, लेकिन अगर कभी हो जाए तो भूल चूक माफ़, क्या करें, फिर लेसेस भी तो ख़त्म हो जाती है ना, डिज़ाइन मुक जाता है, तो ये चीज़ भी होती है। खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये ब्रीजे का सूट करंडी में दिया गया था, बड़ा प्यारा आर्टिकल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह नेक लाइन बना हुआ था, इसके ऊपर ही कढ़ाई हुई हुई थी। ये चेक करें, इसमें पाइपिंग वाला गला बनाया गया है, साथ में वी रख दिया गया है, और बैन नेक लाइन के साथ बनाया गया। यकीन माने को इतना प्यारा लग रहा है ना, मतलब ये आर्टिकल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बंचेस इसके ओवरऑल शर्ट पे बने हुए हैं, और सिंपल तरीके से इसको स्टिच करवाया गया, कुछ भी करवाने की नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी स्लीव्स पर लेस लगा दी गई है, जैसे कि आपको दिख रही होगी। इस लेस ने चार चांद लगा दिए, क्योंकि लेस के साथ एक प्रॉपर लुक आ जाती है। अच्छा, ये क्योंकि बॉर्डर दिया गया था स्लीव्स के ऊपर, इसको इसी तरह अटैच किया गया, और साथ में ये दामन जो है इस पर भी लेस लगा दी गई है, साथ में चौक पर भी लेस लगाई गई है। चेक करें, चेक करें, दिमाग होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि एक क्लाइंट के कपड़ों पर कौन सी लेस लग चुकी है। सम टाइम ना मैं भूल भी जाती हूँ, लेकिन अगर कभी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माजरत, अदरवाइज़ मेरी पूरी कोशिश होती है। खैर बैक साइड पे भी सेम उसी तरह लेस को अटैच कर दिया गया है। ट्राउज़र जो है प्लेन बनाया गया, करंडी इस फैब्रिक था, और यकीन माने कोई इतना मज़े का ये सूट दिख रहा है ना। अच्छा, शॉल पे कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं थी, एज़ इट इज़ इसको रखा गया है। ज़ाहिर बात है, इतनी भरी हुई शॉल है, इस पे क्या बंदा कुछ करवाएगा, बनी बनाई रेडी टू वेयर शॉल थी। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी ब्रीजे से लिया गया, इनकी विंटर कलेक्शन, बड़ा प्यारा रेस्टी ऑरेंजी कलर है। इसको भी सेम जैसे मॉडल कार्ड पे था ना, इसी नेक लाइन को फॉलो किया गया, लेकिन उसने थोड़ा सा फ्रॉक स्टाइल में बनाया, लेकिन हमने सिर्फ नेक लाइन को फॉलो किया। लेकिन यहाँ पर मैंने लेस के साथ इस नेक को अटैच करवाया, मतलब ये पैच जो है
इस तरह ये देखें, एक प्रॉपर लुक भी आ जाती है, थोड़े शशके भी हो जाते हैं, प्यारा लगता है सूट। अगर चाहती तो लेस नहीं भी लगवा सकती थी, ज्वाइंटिंग लेस के साथ इसकी एक प्रॉपर लुक आ गई ना। दरमियान में एक कपड़ा भी लगा दिया गया, साथ में स्लीव्स के लिए जो पैचेस, क्योंकि ये जो पट्टी थी ये अलग से दी गई थी, इसको अटैच करने के लिए जॉइंटिंग लेस को यूज़ किया गया है, तो ये प्यारा दिख रहा है। प्यारा नहीं दिखता तो फिर मैं नहीं लगवाती, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इससे एक प्रॉपर लुक आ जाती है। तो खैर चलते हैं इसके दामन को देख लेते हैं। दामन पर भी इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न दिया गया था, जिसको जॉइंटिंग लेस के साथ अटैच किया गया है, जो कि चेक करें प्यारा दिख रहा है। ओवरऑल इस तरह पंचेस में इसकी कढ़ाई हुई है, बड़ा प्यारा आर्टिकल है। प्लेन ट्राउज़र बनाया गया, अंदर से तांका झांकी करती हूँ कि अंदर से ओवरलॉक तो हुआ है ना, तो ये चीज़ होती है। शॉल साथ में एम्ब्रॉयडर्ड दी गई थी, बड़ी प्यारी शॉल है इसकी, मतलब फुली एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है, इसको भी कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं, रेडी टू वेयर शॉल है। तो खैर बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि उनके ड्रेसेस स्टिच नहीं हुए, भाई बहुत सारे आर्टिकल स्टिच होकर आए हुए हैं, कब के आए हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है मुझे बाज़ार जाना होता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ। आप लोग भी जल्दी जल्दी बिल क्लियर करें कि आपका पार्सल डिस्पैच हो, और फिर आपकी वीडियो भी आ जाएगी, तो ये चीज़ माइंड में रखा करें। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे, तो फीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।